नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजधानी एक्सप्रेस पे और आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। शुरुआत करेंगे बड़ी अपडेट के साथ। हरियाणा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। अनिल विज की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। कहा कि सीएम पद के लिए दावेदारी पेश करूंगा, जनता की डिमांड पर सीएम पद की मांग कर रहा हूं। अनिल विज की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। सीएम बनने पर बदल देंगे हरियाणा की तकदीर। बिहार के सीनियर नेता अनिल विज ने हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद के लिए दावा ठोक दिया है। अनिल विज ने अपनी सीनियरिटी व्यक्त करते हुए पार्टी से सीएम पद की मांग की है। अनिल विज ने कहा है कि मैं हरियाणा में बीजेपी का सबसे सीनियर विधायक हूं, 6 बार का विधायक रह चुका हूं। मैंने 6 बार चुनाव लड़ा और हर बार जीत हासिल की है। अभी तक मैंने पार्टी से कुछ भी नहीं मांगा है, लेकिन लोगों की मांग पर मैं इस बार अपने सीनियरिटी के आधार पर सीएम पद के लिए दावा करूंगा। तो ये बड़ी बात इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। अनिल विज ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि सीएम पद के लिए दावा पेश करूंगा और ये मेरी खुद की मांग नहीं है, बल्कि जनता की डिमांड है और जनता की डिमांड पर सीएम पद की मांग मैं कर रहा हूं। मैंने अब तक पार्टी से कुछ नहीं मांगा है, 6 बार का मैं विधायक रह चुका हूं। अब तक पार्टी में सबसे वरिष्ठ नेता हूं मैं। तो देखिए, अनिल विज की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। कहा है कि सीएम बनने पर बदल देंगे हरियाणा की तकदीर। हरियाणा का सबसे वरिष्ठ विधायक, 6 बार मैं एमएलए बन चुका हूं और 7वीं बार मैं चुनाव लड़ रहा हूं। मैंने आज तक पार्टी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन इस बार क्योंकि मेरे ऊपर हरियाणा की जनता का, मेरे शहर की जनता का बहुत दबाव बन रहा है, इसलिए इस बार मैं मुख्यमंत्री पद का दावा करूँ। बनाना ना बनाना हाईकमान के हाथ में है, लेकिन अगर मुझे बना दिया, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मैं हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा, मैं हरियाणा की तस्वीर बदल दूंगा। तो देखिए, सीएम पद की दावेदारी ठोकने वाले अनिल विज आखिरकार है कौन, वो भी आपको बता देते। कॉलेज टाइम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ज्वाइन अनिल विज ने की थी। 1970 में एबीवीपी के महासचिव रह चुके हैं। 1991 में बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने हैं अनिल विज। 1996 से 2000 में निर्दलीय चुनाव लड़े और अंबाला कैंट से विधायक बने थे। 2009, 2014 और 2019 में बीजेपी की टिकट पर विधायक बने हैं। 2014 और 2019 में मनोहर लाल की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं अनिल विज। 2024 में सैनी के मुख्यमंत्री बनने के बाद मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए थे अनिल विज। उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। अनिल विज की तरफ से तमाम बातों को लेकर के अपनी नाराजगी समय समय पर जाहिर की जा चुकी है और अब अनिल विज ने बड़ा बयान दिया है कि सीएम कुर्सी के लिए मैं दावा पेश जरूर करूंगा, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि बनाना या ना बनाना ये हाईकमान के हाथ में है। मैं जनता की डिमांड पर दावा जरूर पेश करूंगा। तो चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। अंबाला से हमारी सहयोगी सनाया सोपती जुड़ चुकी है। सनाया, आज अनिल विज की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है, किस तरीके से इस बयान को देखे? तो देखिए, अगर मैं बात करूं तो जब से दोबारा मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, उसके बाद से अनिल विज की नाराजगी की बातें जो है वो लगातार सामने आ रही थी। और आज बता दें कि अंबाला से हमारा साथ विधानसभा पिछले 6 बार अनिल विज जो है वो विधायक रहे हैं और इस बार भी भाजपा ने बतौर प्रत्याशी के रूप में जो है वो उतारा है। इसके बाद आज अनिल विज का यह बयान देना, इससे कई मायने जो है वो निकलते हैं। हालांकि इससे अनिल विज की नाराजगी जो है कहीं ना कहीं वो भी जरूर जो है कहीं ना कहीं उनका ये बयान। इसके अलावा अगर मैं दूसरे पहलू से बात करूँ तो अनिल विज ने साफ तौर पर अपने बयानों में ये कहा है कि उन्होंने आज तक भाजपा से कुछ नहीं मांगा और इस बार जो है वो पहली बार भाजपा से कुछ मांग कर रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो जरूर बनाया जाए। ये कहा है कि वैसे तो ये फैसला जो है वो भाजपा का होगा, पार्टी का होगा, लेकिन अगर वे मुख्यमंत्री बनते हैं तो हरियाणा की दशा जो है वो पूरी तरीके से बदल रही है। ठीक है।
ठीक है सनाया, एक चीज आपसे जानना समझना चाहेंगे, अनिल विज ने ये बयान तो दिया है लेकिन इस बयान के बाद अब सियासी गलियारों में हलचल तेज जरूर हो गई है। क्या बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से या फिर हाईकमान की तरफ से ही इस बयान को लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने आई या कांग्रेस ने अनिल विज के इस बयान को पकड़ा? ये देखिए, अगर मैं बिल्कुल बात करूँ तो अभी तक अनिल विज के बयान को लेकर राजनीतिक हलचल जो है वो जरूर तेज हो चुकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक वही बात आ रही है, राजकीय नीतियों और बनाने वाली पहली नीतियों और बनाने की बातें जो है वो बहुत ज्यादा चल रही थी और आज बार फिर से वही चीजें सामने आ रही है। हालांकि अगर मैं बात करूँ तो भाजपा के किसी नेता ने जो है वो इसको लेकर कोई बयान नहीं किया है, क्योंकि ज्यादातर चीज सबका ये भी कहना होगा कि चुनावों का समय है, सब अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। हालांकि मुझे कुछ इसी अंदाज में अपनी बात भी कही है कि फैसला जो होगा वो पार्टी का ही रहने वाला है। ठीक है सनाया, लेकिन अगर अनिल विज के बयान को ध्यान से समझा जाए, रीड किया जाए और बीते दिनों हरियाणा में जिस तरीके से उथल पुथल हुई है उस पर गौर किया जाए तो कई चीजें निकल करके सामने आती है। जब सैनी सरकार का गठन हुआ, मनोहर लाल सरकार गिरी और सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया, उस वक्त कैबिनेट में शामिल नहीं हुए थे अनिल विज, वो नाराजगी। और अब अंबाला की जनता के लिए जो काम किए और जनता को आगे रखकर कि जनता की डिमांड पर मैं ये मांग करता हूं, ये दावा पेश करता हूं, ये बात कहना कहीं ना कहीं वो नाराजगी अपने आप में जाहिर अब एक बार फिर से हो रही है। जी बिल्कुल, अगर मैं बात करूँ तो देखिए, ये साफ तौर पर अपने बयान में यही चीज कही है कि अंबाला की जनता को देखते हुए ये फैसला जो है वो उन्होंने लिया है, तभी ये डिमांड जो है वो उन्होंने रखी है। इसके साथ साथ इसका एक और कारण जो है वो भी हो सकता है। बता दें कि जब अनिल विज गृह मंत्री थे तब वो जनता दरबार जो है वो अंबाला छावनी में लगाया करते थे। हर शनिवार को जनता दरबार लगता था और उससे न सिर्फ अंबाला बल्कि पूरे प्रदेश के कोने कोने से लोग जो है वो अनिल विज के पास आते थे। कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो लोग भी जो है वो ये मांग कर रहे हो, क्योंकि जब जिस वक्त मंत्रिमंडल का दोबारा विस्तार होना था उस वक्त बहुत सी चर्चाएं जो है वो उठी थी कि अनिल विज जो है उसे मुख्यमंत्री का चेहरा जरूर बनाया जा सकता है, लेकिन आज तक उस वक्त ये चीजें नहीं हुई। तो हो सकता है कि उसी बात की नाराजगी है जिसको लेकर अनिल विज ने बयान दिया है, या फिर उनकी कुछ इच्छा भी हो सकती है। ठीक है सनाया, देखिए अनिल विज ने बयान तो दे दिया है लेकिन एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, चुनाव को लेकर के पूरे प्रदेश में हलचल बढ़ी हुई है और कहीं ना कहीं इंटरनल सर्वे ये भी कह रहे हैं, सोर्सेज भी ये कहते हैं कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी मजबूत नजर आ रही है बीजेपी के मुकाबले। हालांकि पिछले 10 साल से बीजेपी का राज रहा है लेकिन इस बार कांग्रेस मजबूत नजर आ रही है। अंबाला का अगर जिक्र करें तो अंबाला में किस तरीके के समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, अगर मैं अंबाला की बात करूं तो आप भी साफ तौर पर जानती हैं कि कांग्रेस की लिस्ट जो है वो सबसे लास्ट मूवमेंट से आई और अंबाला शहर और अंबाला केंद्र विधानसभा की सीटें जो है बहुत ही ज्यादा हॉट सीट में कहूँ तो वो बनी हुई थी। आखिरी समय पर कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी की, देर रात को 12 तारीख को जो नामांकन है उनकी आखिरी। चलिए ठीक है सनाया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, इस बीच एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, हरियाणा के उचाना मंडी में किसान महापंचायत किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने अध्यक्षता की है पंचायत की। पंचायत में पहुंचे हैं सैकड़ों किसान और मजदूर, ट्रैक्टर और बसों पर सवार होकर के किसान आए हैं। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने इस पंचायत की अध्यक्षता की है। पंचायत में पहुंचे हैं सैकड़ों की संख्या में किसान और मजदूर भी। तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। हरियाणा के उचाना में किसान संगठनों ने आज किसान मजदूर महापंचायत बुलाई है। महापंचायत उचाना की नई अनाज मंडी में आयोजित की गई है। संयुक्त किसान मोर्चा और गैर राजनीतिक के नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने महापंचायत की अध्यक्षता की है। तो वहीं पर पंजाब से किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल भी पहुंचे हैं किसान महापंचायत में शिरकत करने के लिए। इसके साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि अनाज मंडी में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी पंचायत को देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से। तो वहीं पर हरियाणा पुलिस का ये दावा है कि किसान संगठनों ने महापंचायत करने की परमिशन नहीं ली है। इससे पहले रात को पुलिस ने पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर 2 जगह पर गुहाला, चीका और संगतपुरा के पास सीमेंट की बैरिकेडिंग लगा करके पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। विदाउट परमिशन ये किसान महापंचायत बुलाई गई है। ये दावा जो है पुलिस की तरफ से किया गया है। किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने महापंचायत की अध्यक्षता की है। सैकड़ों किसान और मजदूर इस पंचायत में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। तो उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो 2 दिन बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे।
केजरीवाल ने कहा कि जब जनता अपना फैसला सुनाएगी तभी वो दोबारा गद्दी पर बैठेंगे। अरविंद केजरीवाल के इस ऐलान के बाद से ही हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान दिया है। कहा कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे रहे हैं, ये उनकी खुद की मर्जी है। हरियाणा में कांग्रेस मजबूत है, आम आदमी पार्टी के आ जाने से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हरियाणा के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। अच्छा है, कोई भी जो मर्जी इस्तीफा दे, बहुत सारे देते हैं नहीं देते हैं, वो तो उनका काम। हरियाणा में कांग्रेस मजबूत है और कांग्रेस स्वयं में सक्षम है और कांग्रेस के लोगों ने फैसला कर रखा है। हरियाणा के लोगों ने 36 बार का ये फैसला है, अब की बार कांग्रेस की सरकार। तो उनकी इच्छा है, कोई भी जो मर्जी इस्तीफा दे, बहुत सारे देते हैं नहीं देते हैं, वो तो उनका काम। हरियाणा में कांग्रेस मजबूत है और कांग्रेस स्वयं में सक्षम है और कांग्रेस के लोगों ने फैसला कर रखा है। हरियाणा के लोगों ने 36 बार का ये फैसला है, अब की बार कांग्रेस की सरकार। तो उनकी इच्छा है, कोई भी जो मर्जी इस्तीफा दे, बहुत सारे देते हैं नहीं देते हैं, वो तो उनका काम। हरियाणा में कांग्रेस मजबूत है और कांग्रेस स्वयं में सक्षम है और कांग्रेस के लोगों ने फैसला कर रखा है। हरियाणा के लोगों ने 36 बार का ये फैसला है, अब की बार कांग्रेस की सरकार। तो उनकी देखिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के हलचल तो तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने सिरसा में होर्डिंग लगा करके बीजेपी पर सीधा सीधा निशाना साधा है। पोस्टर में लिखा गया है कि हरियाणा में अब परिवर्तन का समय आ गया है। राज्य में बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो वहीं पर कांग्रेस की यह होर्डिंग अब सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रही है। लोगों में ये कयास लगाए जा रहे हैं लोगों की तरफ से कि ये हरियाणा कांग्रेस का आत्मविश्वास है, जो कि होर्डिंग ने दर्शाया गया है। देखिए आप किस तरीके से जगह जगह पर होर्डिंग लगा दिए गए हैं और लिखा है कि बदलाव की शुरुआत हो चुकी है, सिर्फ कुछ ही समय बाकी है। अब यह होर्डिंग सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। कांग्रेस की तरफ से लगाया गया है होर्डिंग भी सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। लोग अब ये कयास लगा रहे हैं कि कांग्रेस का आत्मविश्वास साफ तौर पर जाहिर हो रहा है इन होर्डिंग से। तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव प्रचार अपने चरम पर पहुंच गया है। सभी दलों के नेता एक दूसरे पर जमकर हमला बोल रहे हैं। जुबानी जंग तेज हो चुकी है। सभी उम्मीदवार अपने सामने वाले उम्मीदवार को नीचा दिखाने के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जमकर एक दूसरे पर शब्दों के बाण छोड़े जा रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे और वर्तमान में बीजेपी नेता अशोक तंवर ने हरियाणा के पूर्व सीएम और कांग्रेस के सीएम पद के दावेदार भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर हमला बोला है। अशोक तंवर ने कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि हुड्डा ने राजीव गांधी एजुकेशन सिटी के नाम पर किसानों की जमीन को लूटा है। पानीपत ग्रामीण से जननायक जनता पार्टी और एएसपी के संयुक्त उम्मीदवार भाई रघुनाथ कश्यप जी, जो ग्रामीण से चुनाव लड़ रही हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि वो किन मुद्दों को लेकर और किन विशेष बातों को लेकर चुनाव मैदान में उतरे हैं। रघुनाथ जी, आपका न्यूज़ इंडिया पर स्वागत है। अशोक जी, न्यूज़ इंडिया के सभी कार्यकर्ताओं दर्शकों को मेरा नमस्कार। रघुनाथ जी, हम जानना चाहेंगे कि आप किन मुख्य मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरे हैं और प्राथमिकता क्या रही? अशोक जी, जिस तरह से मैं 15 साल से पानीपत ग्रामीण में कार्य कर रहा हूँ, मैं पानीपत ग्रामीण की हर एक समस्या से वाकिफ़ हूँ, हर गली से वाकिफ़ हूँ, हर सड़क से वाकिफ़ हूँ। तो अब भी पानीपत का विकास ग्रामीण का जो करना है आंशिक रूप से हुआ है। या पानी की बहुत भारी समस्या है, गलियों की, सीवरेज की बहुत बुरी समस्या है, उनको हल करना सबसे पहले प्राथमिकता है। दूसरा, जो सरकारी स्कूल हैं, सरकारी स्कूलों में अब भी हालात बहुत दयनीय हैं। धर्मशालाओं में कुछ काम हुआ है, लेकिन सरकारी स्कूल में कमरे बनाना, अच्छी तरह से कमरे बनाना, जैसे प्राइवेट स्कूल की तरफ आजकल लोग जा रहे हैं। गरीब आदमी प्राइवेट स्कूल की फीस नहीं दे सकता। सरकारी स्कूल में भी वही गुणवत्ता होए जो प्राइवेट स्कूल की है, ऐसा हम अपना भरपूर प्रयास करेंगे ताकि गरीब लोगों के बच्चे भी अच्छी शिक्षा, अच्छी उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त कर सकें। पानीपत से न्यूज़ इंडिया के लिए अशोक गुप्ता की रिपोर्ट।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। चंडीगढ़ ग्रेनेड अटैक में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। पंजाब पुलिस ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी साझा की है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त चंडीगढ़ से आपको बता रहे हैं। चंडीगढ़ में सेक्टर 10 के बंगले में 11 सितंबर को हैंड ग्रेनेड फेंका गया था। इस घटना के बाद से पंजाब पुलिस लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही थी। पुलिस ने घटना के 72 घंटे के अंदर ही दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पंजाब पुलिस ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी साझा की है। पंजाब पुलिस की तरफ से एक्स पर जो पोस्ट किया गया है फिलहाल वही आपको दिखा रहे हैं। ये पोस्ट करके जानकारी साझा की है। पुलिस ने दूसरे आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान विशाल मसीह के रूप में हुई है। आरोपी विशाल मसीह डेरा बाबा नानक के गांव रायमल का रहने वाला है। उसने ये भी बताया कि पूरे मामले की डील 5 लाख रुपए में हुई थी, जिसमें कि उसे अभी तक 20,000 रुपए मिले हैं। पुलिस आगे और भी पूछताछ कर रही है ताकि मामले में कहीं और खुलासे भी हो सके। उम्मीद पंजाब पुलिस की तरफ से यही लगाई जा रही है कि इस पूरे मामले में कई और खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है और इसकी जानकारी खुद पंजाब पुलिस ने एक्स पर पोस्ट कर साझा की है कि दिल्ली से दूसरे आरोपी की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। ये बड़ी कामयाबी पंजाब पुलिस की कही जा सकती है, क्योंकि 72 घंटे के अंदर अंदर दूसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि गिरफ्तारी जो है वो दिल्ली से हुई है। आरोपी से पूछताछ हो रही है। पूछताछ में फिलहाल ये जानकारी मिली है कि पूरी घटना की जो डील हुई थी वो 5 लाख रुपए में हुई थी। अब तक आरोपी को 20,000 रुपए मिले हैं। उधर पटियाला की सनौर विधानसभा सीट से विधायक हरमीत सिंह पठान ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि अरविंद केजरीवाल को बेल मिलना आम आदमी पार्टी और सच की जीत हुई है। केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई के माध्यम से आम आदमी पार्टी को दबाना चाहती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है और ऐसा हो भी नहीं सकता है। हमारे सहयोगी राकेश शर्मा ने विधायक हरमीत सिंह से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। पंजाब में जैसे कि देखा जा रहा है कि केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के एमएलए विधायक जो हैं उनकी तरफ से खुशी मनाई जा रही है। यहाँ पर अगर पटियाला जिला पंजाब की बात करते हैं तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं हल्का सनौर से विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बात करते हैं उनसे। तो एमएलए साहब, आपको कैसे लगता है कि केजरीवाल को जमानत मिली है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? बहुत खुशी की बात है। सबसे पहली बात तो ये भी उनको बिना मतलब से उलझाया गया था, उनको जेल में डाला गया। एक डिक्टेटरशिप स्थापित हुई बीजेपी वाले भी, जिस आदमी के पास कोई विभाग ना हो, कहीं उसका सैन ना हो, उसको अंदर देने का मतलब नहीं होता। कोई किसी चीज का जो कोई कहते हैं भी सैन हुआ हो या कुछ गलत काम किया तो उसके हिसाब से अंदर जाना चाहिए, पर ना तो उनको कोई साबित कर सके वो, तो ना उनके पास कोई प्रूफ था। क्या केंद्र सरकार सीबीआई के जरिए ये तानाशाही यही उन्होंने अपना रखा है, सीबीआई से डरवा लो, धमका लो, तो जब कोई इलेक्शन आए तब बस किसी को अंदर पकड़ के दे दो। कोई अच्छे आदमी जो आम आदमी पार्टी में, सबको धमकाने की, किसी को ईडी का डर, किसी को सीबीआई का डर, ये सबको धमकाते रहते हैं सारा दिन। तो ये जो ज्यादा चेर काम नहीं चलता। अब लोगों ने कुछ कम कर दिया, बहुत जल्दी और कम कर देंगे और सरकार चेंज हो जाएगी, तो तब पंजाब, इंडिया, सब जगह एक अच्छा माहौल होगा। राकेश शर्मा, न्यूज़ इंडिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आलमगीर संगत ने गुरुद्वारा मंजी साहिब की शिरोमणि प्रबंधक कमेटी को एक मांग पत्र सौंपा है, जिसमें कि संगत ने ये कहा है कि गुरुद्वारा साहिब में हुई बेअदबी की घटना और गुरुद्वारा साहिब में प्रबंधकों की कमी को सभी के ध्यान में लाया जाना चाहिए। तो वहीं पर ग्राम संघ की ओर से एक मांग पत्र भी दिया गया है। उसमें संगत ने कहा है कि वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू फतेह। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਲਮਗੀਰ ਵਿਖੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਲਸ਼ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੈਡ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਮੰਗ है, पुरानियां मंगा। फिलहाल राजधानी एक्सप्रेस में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।